मोदी सरकार नफरत को इनाम क्यों देती है? अब तक आप जान गए होंगे कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता के लिए पुरस्कार मिला है दोस्तों। जी हां, सही सुना आपने, राष्ट्रीय एकता। एक ऐसी फिल्म जिसे देखने के दौरान देश की माइनॉरिटीज और मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए जाते थे, जिसमें खुलेआम जहर उगला जाता था। एक ऐसी फिल्म जो एक बेईमान फिल्म थी, जो एक कायर फिल्म थी, जो कश्मीर मुद्दे का सिर्फ एक पहलू दिखाती थी। एक ऐसी फिल्म जिसने सच के साथ खिलवाड़ किया, उसे राष्ट्रीय एकता का पुरस्कार दिया गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कश्मीर फाइल्स अगर इतनी महान फिल्म है, तो जिस पॉलिटिकल पार्टी या फिर जिस नेता, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 2014 से पहले कश्मीरी पंडितों के ऊपर वोट्स हासिल किए थे, कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ था घाटी के अंदर, उसको लेकर वोट्स हासिल किए थे, 2014 के बाद, सत्ता में आने के बाद, मुझे बताइए ना प्रधानमंत्री कब मिलने गए हैं कश्मीरी पंडितों से उनकी राहत शिविरों में? यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना चाहिए? कश्मीरी पंडित जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें एक बार फिर मौत के घाट उतारा गया था, क्योंकि देखिए दोस्तों, 1990 को कश्मीरी पंडितों ने व्यापक पैमाने पर पलायन किया था, और अभी कुछ ही दिनों पहले जब स्कूलों में कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही थी, तब एक बार फिर मजदूर और कश्मीरी पंडित पलायन करने पर मजबूर हुए थे। वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, मगर मजाल है बीजेपी का कोई भी नेता उनसे मिलने गया। कश्मीरी फाइल्स लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा को आगे कर रही थी। यह बतलाने की कोशिश कर रही थी कि बेशक पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, मगर सिस्टम तो उनके हाथों में है। आज की तारीख में हर यूनिवर्सिटी में आपका दखल चल रहा है। अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सब्यसाची सिर्फ 2019 में चुनावी धांधलियों पर एक पेपर लिखते हैं, उनका इस्तीफा ले लिया जाता है, और उसके बाद में आईबी पहुंच जाती है अशोका यूनिवर्सिटी। बात वहां नहीं रुकती है। अन अकेडमी में एक करण सांगवान सिर्फ यह कहता है, क्या कहता है, कि पढ़े लिखों को वोट दो। भूल गए आप? चंद्रयान 3 के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता किस तरह की अनर्गल बातें कर रहे थे। कोई यह तक दावा कर रहा था कि उस चंद्रयान 3 में हमारे कुछ अंतरिक्ष यात्री बैठे हुए हैं, उनका हम स्वागत करेंगे जब वो भारत लौटेंगे। यही बात तो करण सांगवान ने कही थी ना, कि पढ़े लिखे लोगों को वोट दो, मगर अन अकेडमी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। फिर आखिर किस बिना पर कश्मीर फाइल्स ये कहती है कि सत्ता बेशक हमारी हो, सिस्टम उनका है? सिस्टम की जो चीर फाड़ आप कर रहे हैं, वो तो हम देख रहे हैं ना पिछले 9 सालों से। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि सच को आधे अधूरे अंदाज से पेश करने वाली कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता के लिए पुरस्कार मिला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगले साल केरला स्टोरी, जो पूरी तरह से झूठ पर बनी एक फिल्म थी, जिसने दावा किया था कि 32,000 महिलाएं आईएसआईएस में शामिल हो गए हैं, जबकि आंकड़ा मुश्किल से 3 था, मगर यह झूठ पेश किया गया, यह झूठ दर्शकों के सामने रखा गया, और फिर करोड़ों रुपए की कमाई की गई। इन तमाम फिल्म्स का यही तेवर है कि मुसलमानों को टारगेट करो और उसके जरिए पैसा कमाओ। यह विवेक अग्निहोत्री, जो एक जमाने में अश्लील फिल्में बनाया करता था, अनाप शनाप फिल्में बनाया करता था, 2014 के बाद यह बात समझ गया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रोपेगेंडा किया जाए, उनके पक्ष में फिल्में बनाई जाए, तो मदद मिलती रहेगी, अच्छी कमाई भी होगी। इसीलिए इनकी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि कश्मीर फाइल्स या विवेक अग्निहोत्री को भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा मशीनरी का हिस्सा होने के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों के जरिए इनाम मिला है? मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप जानते हैं ना, उनकी पत्नी पल्लवी जोशी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, जबकि आप जानते हैं कि कश्मीरी फाइल्स में जिस लड़की ने कश्मीरी पंडित का किरदार निभाया था, जिसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसे भी यह पुरस्कार मिल सकता था। इसका अर्थ क्या हुआ? कि सारी खुशियां परिवार के अंदर रहें। सही है कि नहीं बताइए? कश्मीरी फाइल्स को नेशनल इंटीग्रेशन के लिए अवार्ड दे दिया,
पल्लवी जोशी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं, ये जो अल्लू अर्जुन को पुष्पा के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या पूरी सदर्न फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जो बेस्ट एक्टर डिजर्व करता था। पुष्पा एक हार्डकोर कमर्शियल फिल्म थी। इसके अंदर अल्लू अर्जुन जो एक्टिंग कर रहे थे वो निहायत ही लाउड किस्म की एक्टिंग थी। या फिर कृति शानन को फिल्म मिमी के लिए अवार्ड मिला है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह हकीकत नहीं है कि पर्दे के पीछे तमाम प्रोडक्शन हाउसेस को यह कहा गया है कि अगर आप 5 फिल्में बनाएं तो उनमें से एक फिल्म ऐसी बननी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा को चुनावों में उनकी मदद करे। क्या यह सच नहीं है कि हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया था? क्या आप भूल गए हैं किस तरह से कुछ एक्टर्स अपनी फिल्मों में बाकायदा प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं और फिर उन्हें पुरस्कार भी मिलता है? हकीकत यह है कि जिन प्रोडक्शन हाउसेस को अवार्ड्स मिल रहे हैं वो इसी प्रोपेगेंडा मशीनरी का हिस्सा हैं जो चुनावों में बीजेपी की मदद करते हैं। ये फिल्में नहीं बना रहे हैं दोस्तों, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एजेंडा चला रहे हैं और कहीं ना कहीं उसके जरिए समाज में नफरत फैला रहे हैं। अचानक एक बाढ़ सी आ गई है फिल्म इंडस्ट्री में दोस्तों, जहां ऐसी फिल्में लगातार बनाई जा रही हैं जिसमें टारगेट पर देश की माइनॉरिटी है, उन्हें खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये भूल गए हैं कि हमारे सामने ढेरों मॉब लिंचिंग्स हैं, अखलाक है, तबरेज है और न जाने कौन कौन। ये भूल गए हैं कि मुंबई जयपुर की ट्रेन में एक सीआरपीएफ का जो जवान है वो बंदूक उठाता है और 4 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। वो ढूंढ ढूंढ कर मुसलमानों को मौत के घाट उतार देता है। और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि पिछले 9 सालों से लगातार उसकी नसों में जहर भरा जा रहा है। मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा यह कहता है कि जिस व्यक्ति ने उन 4 लोगों को मौत के घाट उतारा, जिनमें 3 मुसलमान थे, वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त था, हिला हुआ था, जबकि उस नफरत में पिछले कई अरसे से वो पल रहा था। और ये नफरत कहां से आ रही थी? ये नफरत आ रही थी मास मीडिया के जरिए, चाहे 24 घंटे के न्यूज चैनल्स हो या वो फिल्में जो नफरत परोसती हैं। दोस्तों, ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि 2019 से पहले या 2014 से पहले ऐसी फिल्में नहीं बनती थीं जो समाज को बांटने का काम करती थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, केरला की या तमिलनाडु की ऐसी कई बेहतरीन फिल्में बनी हैं और इन फिल्मों के जरिए समाज की हकीकत को उजागर किया जा रहा है। मसलन मुझे याद है पृथ्वीराज सुकुमार की मैंने एक फिल्म देखी थी, जन गण मन। उसमें हमारे समाज की हकीकत को बहुत ही ब्रूटल तरीके से सामने रखा गया था। नेशनल अवार्ड्स में पृथ्वीराज सुकुमार की जन गण मन कहां है? नेशनल अवार्ड्स में अफवाह फिल्म कहां है? नेशनल अवार्ड्स में अनेक फिल्म कहां है? ये सवाल पूछे जाने चाहिए। अफवाह एक ऐसी फिल्म है दोस्तों जो हमारे समाज के अंदर अफवाहों के जरिए जो समाज को बांटा जा रहा है उसकी हकीकत पेश कर रही है। अनुभव सिन्हा की अनेक जो है वो नॉर्थ ईस्ट पर बनी एक फिल्म है, नॉर्थ ईस्ट पर हकीकत को बता रही है कि नॉर्थ ईस्ट में राजनेताओं के स्वार्थ ने हालात को किस कदर बद से बदतर किया। मगर साहब, मजाल है उसका जिक्र कहीं नेशनल अवार्ड्स में हो जाए। ये वो नेशनल अवार्ड्स है जो एक जमाने में गोविंद निहलानी, श्याम बेनेगल, अडूर गोपालकृष्णन, मृणाल सेन को मिला करता था। ये वो नेशनल अवार्ड है जो एक जमाने में कमल हासन, ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, अमिताभ बच्चन, इन तमाम लोगों को नेशनल अवार्ड मिला था। मगर आज ये नेशनल अवार्ड हो गया है भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रोपेगेंडा को आगे पहुंचाने के लिए, और कुछ नहीं। इस साल वो अल्लू अर्जुन को मिला है अवार्ड। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगले साल गदर 2 के लिए सनी देओल को नेशनल अवार्ड मिलने वाला है।
वो सनी देओल जिन्होंने इस पूरी फिल्म में सिवाय चिल्लाने के कोई काम नहीं किया है। हालांकि बधाई उस फिल्म को, क्योंकि फिल्म बहुत जबरदस्त चली है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई है। यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर वो पठान का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। बधाई उनको। मगर नेशनल अवार्ड क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, आर्ट को पुरस्कृत करती है, प्रोपेगेंडा को नहीं। और लिख के ले लीजिए, अगले साल इन्हीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में केरला स्टोरी को इनाम मिलेगा। क्योंकि मकसद साफ है, वो फिल्में या वो सिनेमा हॉल जो समाज को एक साथ एक जगह लाने का जरिया बन गया था, उन फिल्मी सिनेमा हॉल्स के अंदर भी लोगों में बंटवारा पैदा किया जाए। ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आती हैं। कई ऐसे वायरल वीडियोस हैं जो गदर 2 के अंदर या फिर कुछ दिनों पहले कश्मीर फाइल्स के अंदर सिनेमा हॉल के अंदर लोगों में जो है जूतम पैजार हो रहा है। ऐसी ढेरों मिसालें सामने। सिनेमा हॉल एक पूरे परिवार को साथ आने का जरिया बनता था, मगर आज वो परिवार साथ आ रहा है, वो फिल्में भी देख रहा है, मगर कई ऐसी फिल्में भी लाई जा रही हैं जिसके जरिए हमारी नसों में नफरत भरी जा रही है। और उस नफरत के परिणाम हम अपने समाज में देखते हैं ना। अपने आसपास देखिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखिए किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। आसपास देखिए, छोटे छोटे ग्रुप्स में पार्क्स के अंदर लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। इस तरह की बातें कुछ साल पहले नहीं होती थी। अब इस देश की जनता में एक ऐसा धतूरा चटा दिया गया है कि उसके दिमाग में यह बात भर दी गई है कि साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रही तो मुगल आ जाएंगे। यह देश तानाजी का है, शिवाजी का है। मुगलों से डरना बंद कीजिए। मुगल मर खप गए। उन काल्पनिक दुश्मनों से डरना बंद कीजिए। आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, यहां से खोखला किया जा रहा है। क्या आपको मेरी कोई बात समझ आ रही है? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ये बात सही मायनों में समझने में आप बहुत वक्त लगा दें और तब तक बहुत देरी हो जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।